हेलो दोस्तों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। देखिए, मध्यकालीन भारत की श्रृंखला में मेरा अगला वीडियो अकबर पार्ट 2। देखिए, मेरा कुछ कारणवश थोड़ी लेट वीडियो हो रही है, लेकिन मैं वीडियो सब प्रोवाइड कराऊंगा आपको धीमे धीमे। आप लगन से पढ़ते रहिएगा। तो देखिए, अगला मेरा वीडियो है अकबर पार्ट 2। देखिए, इससे पहले आपने पढ़ा था अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में क्या कहते हैं राजा 20 साल के महल में अमरकोट में हुआ था। देखिए, किस तरीके से अकबर ने क्या कहते हैं 1556 ईस्वी में क्या कहते हैं अपना राज्य अभिषेक करवाया कालानौर में, और क्या कहते हैं 1560 ईस्वी तक वो क्या रहा था क्या कहते हैं बैरम खां के संरक्षण में रहा था, और उसने किस तरीके से शासन किया था। और 1560 ईस्वी में क्या कहते हैं बैरम खां के पतन के बाद वो महिलाओं के उसमें संपर्क में आ गया था। मतलब महिलाएं, उसकी माँ वगैरह और उसकी धाय माँ, इनके संरक्षण मतलब इनके अंडरटेक कार्य करने लगा, और उस समय को हम पेटीकोट शासन के नाम से जानते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि वो 1562 से लेकर के 64 ईस्वी तक बिल्कुल पर्दा शासन से फ्री हो जाता है। उसके बाद किस तरीके से स्वतंत्र शासक बन करके और शासन किया था, और किस तरीके से उन्होंने क्या कहते हैं सामाजिक सुधार किए थे। तो अब बताते हैं, आगे देखिएगा। देखते हैं, हम देख रहे हैं कि आपको कोशिश करेंगे हम कि आपको पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाए। अगर याद नहीं होता तो एक बार वीडियो फिर देखिएगा, ज़रूर याद होगा पक्का। ठीक है। तो देखिए, मैं बात करता हूँ सबसे पहले अकबर से संबंधित प्रमुख वर्षें। अकबर से संबंधित प्रमुख वर्षें की बात करते हैं। देखिए, 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म राजा 20 साल के महल में अमरकोट में हुआ था। ठीक है। दूसरा, 1556 ईस्वी में क्या हुआ था, उसका क्या कहते हैं राज्य अभिषेक हुआ था। क्योंकि एक वो कहते हैं जनवरी में क्या कहते हैं हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, और हुमायूं की मृत्यु के बाद लगभग 13 साढ़े 13 साल की उम्र में या 14 वर्ष कह सकते हैं आप, अकबर को शासन सत्ता मिली थी। उसे मजबूरी में शासक बनना पड़ा था। ठीक है। तो देखिए, और उसने क्या किया था 1560 ईस्वी में क्या किया था 1560 ईस्वी तक बैरम खां के संरक्षण में उसने क्या किया था शासन किया था। क्या कहते हैं जिसको वो खानम बाबा के नाम से पुकारता था। ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं 1562 ईस्वी में। 1562 ईस्वी देखिए, अकबर के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, उन कार्यों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। 1562 ईस्वी में क्या हुआ था, उसने क्या किया था दास प्रथा का अंत। ठीक है। आपने देखा होगा दिल्ली सल्तनत में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं दासों का बोलबाला रहा था, क्योंकि दास वंशी ही था। मोहम्मद गौरी का दास, इल्तुतमिश का दास। ठीक है। तो दास प्रथा का इसने क्या किया था अंत कर दिया था। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं अकबर पर्दा शासन का अंत, अकबर के पर्दा शासन या अथवा पेटीकोट शासन का अंत हो गया। कब 1562 ईस्वी में। लेकिन पूर्ण रूप से जो मुक्त हुआ था वो क्या हुआ था 1564 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद क्या किया था उसने, उसके बाद क्या किया था 1563 ईस्वी में उसने क्या किया था तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा कर, ठीक है, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। 1564 ईस्वी में उसने जजिया कर का अंत कर दिया, जजिया कर समाप्त कर दिया। क्योंकि देखिए, राजा भारमल की पुत्री से हरकाबाई, जिसे हम जोधाबाई के नाम से जानते हैं, उसने विवाह करने के बाद क्या हुआ था वो हिंदुओं के संपर्क में आ गया, और उसने क्या कहता हिंदुओं पर जो लगने वाला कर था उसको उसने उसमें छूट दे दी, अर्थात उसको समाप्त करने का पूरा प्रयास किया और समाप्त भी किया था। ठीक है। तो उसने क्या किया था, क्या कहते हैं 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। 1573 ईस्वी में क्या बनवाया था बुलंद दरवाज़ा। ठीक है। बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। क्या किया था 1573 ईस्वी में बुलंद दरवाज़ा। ठीक है। और इसने क्या किया था एक फतेहपुर सीकरी शहर बसाया था, उसी को इसने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। अब उसके बाद आता है 1575 ईस्वी में। 1575 ईस्वी में क्या हुआ था इबादत खाने की स्थापना की थी। देखिए, इबादत खाना क्या था, इसमें देखिए इस्लामिक गुरु बैठते थे और अपने धर्म से संबंधित बातों की चर्चा किया करते और फाइनल डिस्कशन करके अच्छी बातों को उस धर्म से निकाल करके फॉलो करने के लिए कहा करते थे। ठीक है। इस्लाम गुरु। अब उसने इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में की थी। 1578 ईस्वी में क्या हुआ था इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। क्या किया था इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। ठीक है। देखिए, मैंने एक और बात बता दूं आपको, 1571 ईस्वी में इसने क्या किया था फतेहपुर सीकरी जो एक नगर बसाया था, मैं पहले भी बोल चुका हूं, सन आपको डेट आपको बता देता हूं। 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी एक शहर बसाया था, जिसको उसने बाद में अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। उसके बाद क्या किया 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना, जिससे इस्लाम धर्मगुरु बैठा करते थे,
उसके बाद क्या किया, 1578 ईस्वी में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। क्योंकि देखिए अकबर जब क्या कहते हैं राजा भारमल की पुत्री से विवाह कर लेता है तो वो हिंदुओं के संपर्क में आ जाता है, और हिंदुओं के संपर्क में आने के बाद उसने क्या किया, हिंदुओं के संपर्क में आने के बाद उसने क्या किया कि हिंदुओं पर मतलब सभी धर्मों को अपने इबादत खाने में बुलाने लगा। और उससे क्या किया था, सभी धर्म गुरु उसमें आया करते थे, जिनमें देखिए जिनसेन सूरी, हरि विजय सूरी जैसे गुरु आने लगे, और इसमें अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते थे और श्रेष्ठता का क्या करते और सभी धर्मों को डिस्कस करके जो अच्छी बातें हुआ करती सभी धर्मों से क्या कहते निकाला करके फॉलो किया करते थे। ठीक है, उसके बाद उसने मजहर की घोषणा की थी। ठीक है, धार्मिक राजा को धार्मिक व्याख्या करने की, यानी सभी की बातों को सुनना और क्या कहते हैं अपनी व्याख्या देना। ठीक है, धार्मिक व्याख्या। अब उसके बाद 1580 ईस्वी में दहसाला बंदोबस्त के बारे में आगे बताऊंगा आपको क्या थी दहसाला बंदोबस्त। ठीक है, इसके बाद इसीदे इबादत खाने से प्रभावित होकर उसने दीन ए इलाही धर्म चलाया था 1582 ईस्वी में। ठीक है, इसमें क्या किया था कि मतलब अकबर ने धर्म तो चलाया था, लेकिन वो सारी जो रीतियाँ थी उसकी क्या कहते हैं, जैसे पैरों के बल लेटना, पेट के बल लेटना, अपनी पगड़ी राजा के कदमों में रख देना और राजा उठा करके उसके सर पर रखना, ये प्रथा जो थी इसको न तो इस्लाम धर्म वाले स्वीकार कर पाए न हिंदू धर्म वाले। तो देखिए हिंदू धर्म में जो राजा जो क्या कहते हैं बीरबल ने ही इस धर्म को स्वीकार किया था, बाकी 18 लोगों ने स्वीकार किया। मानसिंह ने इस धर्म को स्वीकार करने से मना कर दिया था। ठीक है, उसके बाद इसे दहसाला बंदोबस्त, दीन ए इलाही धर्म, और देखिए जो विंसेंट जो लेखक हैं उन्होंने इसके धर्म दीन ए इलाही धर्म को चलाने का अकबर का मूर्खतापूर्ण कार्य बताया था, क्योंकि और कार्य सब अकबर के बहुत अच्छे थे, लेकिन ये जो कार्य था वो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं मूर्खतापूर्ण भरा हुआ था। अब उसके बाद आता है 1583 ईस्वी ने इलाही संवत की शुरुआत की थी। क्या की थी? इलाही संवत की शुरुआत की थी। उसके बाद क्या किया था? 1584 ईस्वी में अकबर ने क्या किया, अपनी राजधानी को लाहौर में परिवर्तित किया था। ठीक है, उसके बाद 1601 ईस्वी में क्या हुआ था, उसने आक्रमण किया था असीरगढ़ के किले पर। उसके जीवन का अंतिम आक्रमण था। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि असीरगढ़ का जो किला था वो बहुत ही धनाढ्य था और उस किले की जो चाबियां थी वो भी सोने की बनी हुई थी। ठीक है, असीरगढ़ के किले की जो चाबियां थी सोने की थी। ये अकबर के जीवन का क्या कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण और अंतिम आक्रमण था। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहता है, देखिए अकबर का जो पुत्र था जहांगीर, देखिए अकबर जो शासन सत्ता में थे वो काफ़ी दिनों तक जीवित रह गए थे और उनका पुत्र जो सलीम, जिसे जहांगीर के नाम से जाना जाता है, वो क्या कहते हैं वो बड़ा हो चुका था। वो कह रहा मेरे पिता इस दुनिया से छोड़कर भी नहीं जा रहे और वो शासन सत्ता हथियाना चाहता था। उसने क्या किया था कि जो अबुल फजल थे जो अकबर के सबसे ज़्यादा प्रिय थे, उसने क्या किया, वीर सिंह बुंदेला को मतलब उसकी साजिश से वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या कर दी जाती है। अकबर के बहुत प्रिय होते हैं। अकबर ने उनकी हत्या करने का अकबर बहुत दुखी रहने लगते हैं, कई दिन तक भोजन नहीं करते हैं और फाइनली 1605 ईस्वी में क्या किया था, 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए मैंने बताया अकबर से संबंधित जो डेट थी महत्वपूर्ण डेट है, आप बार एक बार देखेंगे। एक काम करिएगा, आप इन डेटों को कहीं सामने अपने लिख के रख लीजिएगा, जहाँ भी आप पढ़ाई करते हो उस जगह पर, तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। देखते ही देखते आपको याद हो, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि आप रटो, हमारा उद्देश्य ये है कि आप देखते ही देखते याद करें। ठीक है, पढ़ो ऐसा कि आपके दिमाग में फीड हो जाए और कभी ना भूलें। एक लंबा प्रोसीजर याद रहे इसका, हम कभी भूलें ना, एग्जाम टाइम पे हमें तुरंत याद आ जाए। ठीक है, मेरा उद्देश्य यही है पढ़ाने का। तो देखिए अब आते अकबर के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुधार। देखिए महत्वपूर्ण सुधार में बात करते हैं हम आपको सैन्य व्यवस्था सुधार। देखिए इसने क्या किया था, मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी। देखिए मनसबदारी जो व्यवस्था थी वो किसके समय में थी, मध्य एशिया की व्यवस्था थी जो चंगेज खां द्वारा लागू की गई थी। उसकी सेना में क्या किया गया था, उसकी सेना में उसने अपनी सेना में लागू की थी। वही व्यवस्था क्या की थी, अकबर ने अपनी सेना में। मनसब क्या होता था, छोटा मनसब, बड़ा मनसब, छोटे व्यक्ति छोटा मनसब। देखिए उससे क्या होता था, जात और सवार। देखिए जात से मतलब होता था कि उस व्यक्ति का पद
कितना ऊंचा होगा, और उसकी जाति, ये मतलब और जाति क्या शो करती थी कि उसका वेतन कितना होगा, और उसका उसमें क्या कहते हैं महत्व कितना होगा। उसके बाद सवार की बात, उतने उसे सवार रखने की अनुमति थी, जितना ऊंचा पद होगा उतने ही आप घोड़े रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अकबर ने क्या किया था, जो अलाउद्दीन के द्वारा चलाई गई जो व्यवस्था थी, घोड़े दागने की प्रथा, हुलिया लिखने की प्रथा, तथा उसने उसको अपनी सेना में लागू किया था, ठीक है। दूसरी बात सिजदा उसने क्या किया था, जो बलबन था, बलबन ने सिजदा और पैबोस की प्रथा चलाई थी। इसने क्या किया था कि देखिए सुल्तान के आगे सर झुकाना, लेट करके उसके पैरों को चूमना, ये अकबर ने क्या नाम है बलबन ने चलाया था, तो उसकी प्रथा को उसने लागू किया था अपने शासन में, ठीक है। तो देखिए अच्छा राजा वही माना जाता है जो अपने पिछले शासकों से क्या कहते हैं शिक्षा ले, तो अकबर ने वही किया था, ठीक है। आगे आते हैं समाज सुधार में देखिए अकबर को एक समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। मध्यकालीन भारत में सबसे महत्वपूर्ण शासक अकबर हुआ था, ठीक है। मुगल काल में मान लीजिएगा, मध्यकालीन भारत में भी और मुगल काल में भी, ठीक। देखिए समाज सुधार में इसने दास प्रथा का प्रतिबंध कर दिया। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दास प्रथा का अंत किया था इसने, ठीक है, 1562 ईस्वी में। दास प्रथा, बहुविवाह प्रथा पर रोक। देखिए हालांकि अकबर ने कई शादियां की थी, ठीक है, और उसने इस पर रोक लगाई थी, लेकिन इन्होंने खुद ही अधिक शादियां की थी, तो लोगों ने इनकी बात को फॉलो करना बंद कर दिया, ठीक है, माना ही नहीं। तो देखिएगा और विधवा विवाह, इसने खुद ही बैरम खां की विधवा से शादी की थी, जो इसके चाचा की लड़की इसकी बहन थी, उससे इसने शादी की थी, तो इसने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था, ठीक है। और इसने बाल विवाह पर रोक लगाई। बाल विवाह में देखिए मेल की उम्र यानी 16 साल का पुरुष और 14 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं हो सकती, ये इसने अपने शासन में लागू किया था, अपनी शासन व्यवस्था में। जो आज हमारे यहाँ क्या है 18 से 21 हो गई है, 18 लड़की की और लड़के की उम्र कितनी है 21 वर्ष, ठीक है। उसके बाद इसने सती प्रथा पर रोक, सबसे बुरी प्रथा थी उस समय के ज़माने में, इसने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। फाइनली 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था हमेशा के लिए, ठीक है। उसके बाद इसने अंतरजातीय विवाह, इसने क्या किया था, हिंदुओं में विवाह किया था, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया था। क्या किया था, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया था। और जो समाज में वैश्यालय हुआ करते थे, जो समाज में हुए थे, इसने कहा समाज को दूषित करते हैं, और इन्होंने क्या किया, इनको समाज से बाहर दूर कर बनवा दिया, और वहाँ पर ताकि अच्छे लोग ना पहुँच सकें, तो उसको नाम दिया था शैतानपुरी, ठीक है, शैतानपुरी नाम दिया था, ठीक। उसके बाद आपके आते हैं भूमि सुधार की बात करते हैं। तो जब्ती प्रणाली, मैंने बताया जब्ती प्रणाली या दहशाला व्यवस्था और टोडरमली व्यवस्था, देखिए लगभग समथिंग सभी मिलती जुलती हैं। दहशाली व्यवस्था में क्या था, जब्त किया जाता है, यानी कि उस व्यक्ति की जो आय थी 10 साल की आय होती थी, और उसका 1/3 क्या किया था राजा को कर के रूप में दिया जाता था। इससे किसानों पर भी बोझ नहीं पड़ता था और राजा को भी कर वो राजस्व में। दहशाला व्यवस्था, इसे टोडरमली व्यवस्था भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है अकबर एक निर्माणकर्ता के रूप में भी जाना जाता है, स्थापत्य कला के रूप में उसने बहुत बड़ा योगदान दिया था, ठीक है। देखिए प्रमुख कार्य इसने क्या कहता है, आगरा का किला, आप पढ़ते हैं दिल्ली का लाल किला वो शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था, जबकि अकबर द्वारा बनवाया किला आगरा का किला था, ठीक है। ये पूछा जाता है, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, उसमें फंस जाते हैं लोग, ठीक है। तो देखिए इसके बाद इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद के किले का निर्माण करवाया था। लाहौर में अकबर ने एक किला बनवाया था, लाहौर का किला। फतेहपुर सीकरी एक नगर बसाया था, मैंने आपको बताया था 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी नगर बसाया था, और इसको इसने बाद में से राजधानी बनाया था, ठीक है। अब उसके बाद इसने क्या हुआ, दीवाने खास का निर्माण करवाया था, ठीक है। और पंचमहल का निर्माण करवाया था। उसने अपनी पत्नी के लिए एक जोधाबाई महल यानी महल का निर्माण करवाया था, जोधाबाई महल, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा और दिल्ली में हुमायूं का मकबरा इसने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, मैंने आपको बताया था, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं देखिए चित्रकारी के रूप में भी उसके दरबार में बहुत सारे चित्रकार रहा करते हैं। देखिए चित्रकला का जो पतन सबसे ज़्यादा हुआ है वो औरंगजेब के ज़माने में हुआ है, औरंगजेब के शासनकाल में हुआ है। देखिए अकबर बहुत कला प्रेमी था। अकबर के दरबार में अब्दुल समद, दसवंत, ठीक है, बसावंत अकबर के दरबार में आदि चित्रकार थे। क्या थे, आदि चित्रकार थे, ठीक है। अब उसके बाद आता है संगीतज्ञ, देखिए संगीतज्ञ, ठीक है। संगीतज्ञ के बाद में इनके दरबार में देखो तानसेन, बैजू बावरा, बाज बहादुर, बाबा रामदास। देखिए बाबा रामदास
आदि अकबर के समकालीन थे। ठीक है, अब देखिए अकबर खुद शौकीन था किसका, नगाड़ा बजाने का शौकीन था और नगाड़ा बजाने में अपने आप को निपुण समझता था। देखिए अकबर के नवरत्न या नौरत्न, ठीक है, अकबर के नवरत्न में देख लीजिए आप। सबसे पहले बात करते हैं बीरबल की। देखिए बीरबल का जो नाम था वो महेशदास था। ठीक है, बीरबली ऐसा एक हिंदू क्या कहते हैं नवरत्न में शामिल था, जिसने क्या किया था, दीन इलाही धर्म स्वीकार किया था। ठीक है, उसके बाद अकबर ने उसे कविराज की उपाधि दी गई, लेकिन ये कवि तो नहीं थे। दरबारी कवि की बात करते हैं तो फैजी की बात आती है। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया था, दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला हिंदू। ठीक है, और इसने अकबर ने एक अभियान किया था, उसमें खुद अकबर लड़ रहा था, तो ये यूसुफजई जाति से कबीले से लड़ते हुए क्या करता है, बीरबल मारा गया। और बीरबल की मृत्यु के बाद, देखिए बीरबल बहुत प्रिय थे अकबर के, और बीरबल की मृत्यु के बाद अकबर ने लगभग 3 दिनों तक भोजन नहीं किया था। अगला आता है इनका नवरत्न तानसेन। देखिए इनका नाम था, जो पूरा नाम था रामतनु पांडे। ठीक है, आप देखिए गुरु हरिदास इसके गुरु थे। इसने कहा गुरु हरिदास मेरे गुरु हैं, वो इससे भी अच्छा, मुझसे भी अच्छा गाते हैं। और उनका अकबर ने उनको बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो लाख बुलाने पर उनके नहीं आए, तो अकबर उनसे स्वयं मिलने गया था। ठीक है, आज कट्ठा भरड़ की उपाधि दी थी किसको, तानसेन को। ठीक है, धारण की थी। देखिए तानसेन बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था। इसने बाद में क्या करते हैं, इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, किसमें, अकबर के साथ में। ठीक है, उसके बाद आता है, इसने कई राग दिए थे, मीना मल्हार, मियाँ सारग, दरबारी कन्हड़ आदि कृतियाँ इसने दी थी। ठीक है, उसके बाद आता है अब्दुर्रहीम खान खाना के बारे में जानते हो, बैरम खां जिसको खान बाबा के नाम से क्या कहते हैं अकबर पुकारता था। और क्या कहते हैं, उसकी मृत्यु के बाद उसने उसकी विधवा से शादी की, और अब्दुर्रहीम खान उसी के क्या थे, पुत्र थे। ठीक है, तो देखिए बैरम खां का पुत्र था। गुजरात विजय के दौरान अकबर ने क्या किया था, इसको खाना की उपाधि दी थी। ठीक है, कवि और साहित्यकार के रूप में दरबार में रहता था ये, कौन, अब्दुर्रहीम। ठीक है, उसके बाद अनुवाद विभाग की स्थापना की गई इसी के प्रयासों से। और क्या किया था, इसने कई पुस्तकों का दूसरी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, उसके बाद अगले नवरत्न आते हैं अबुल फजल अकबर के सबसे प्रिय थे। इतिहासकार, दर्शन के रूप में, साहित्यकार, विद्वान के रूप में दरबार में रहते थे। अकबरनामा की रचना किसने की है, इसी ने की है। और तीसरे अध्याय में आईन अकबरी कहा जाता है। तीसरे अध्याय को आईन अकबरी कहा जाता है। ठीक है, 1602 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेला द्वारा इनकी क्या करते हैं, हत्या करवा दी जाती है। किसके द्वारा, जहांगीर के इशारे पर। ठीक है, इससे दुखी हो जाते हैं अकबर। ठीक है, और अकबर कई दिनों तक भोजन नहीं करते। मैं पहले ही बता दिया अबुल फजल के बारे में। फैजी, ये क्या है, अबुल फजल का भाई था। इसके पिता शेख मुबारक थे, और शेख मुबारक मजहर का फॉर्मेट तैयार, यानी परफॉर्मा तैयार किया था। किसने, फैजी के पिता ने। अकबर ने इसे कविराज का दर्जा दिया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं मानसिंह। ये राजा भारमल के पुत्र थे। ठीक है, राजा भारमल के पौत्र थे, और ये एक योग्य सेनापति था। ठीक है, इसने क्या किया था, महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर की तरफ से युद्ध किया था। ठीक है, शेरशाह के, अब आता है देखिएगा मानसिंह, क्या कहते हैं, दहसाला व्यवस्था बंदोबस्त। टोडरमल की बात करते हैं, शेरशाह के दरबार का अनुभव, अकबर के समय का दहसाला बंदोबस्त। देखिए उसके बाद अगले आते हैं, मैंने आपको बताया राजा टोडरमल की बात करते हैं। तो टोडरमल भी, उनको क्या क्या था, शेरशाह के दरबार का अनुभव था, और अकबर के समय में उन्होंने दहसाला बंदोबस्त की स्थापना की थी। दहसाला बंदोबस्त लागू किया था। ठीक है, दहसाला बंदोबस्त लागू किया था। और उसके बाद क्या आता है आपका, अगले आते हैं मुल्ला दो प्याजा एक बुद्धिमान व्यक्ति, बाग पटता व्यक्ति था। ये 2 प्याज खाने में लेते थे, इसलिए इनको मुल्ला दो प्याजा कहा था। हकीम हुमायूं रसोई घर का प्रबंध इनके दिया गया था। एक विश्वासीय व्यक्ति थे। ठीक है, तो देखिए मेरे द्वारा पढ़ाया गया अकबर का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और समझ में आए तो लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है, अब देखिए आप दोबारा क्या करते बैक करके इस वीडियो को देख सकते हैं, और क्या करते हैं, मैं आप दोबारा रिकॉल नहीं करूँगा, आप दोबारा देख लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।